रोपवे पर तकरार, सियासत धुआंधार, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली की जब शुरुआत आज हुई, इस शुरुआत में ही सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से सफाई दी गई। अब सफाई किस मुद्दे पर दी गई, ये पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, जम्मू कश्मीर न्यूज़ देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई आज शुरू होती है, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से अपने चेयर पर खड़े होकर कहा जाता है कि रोपवे परियोजना, रोपवे प्रोजेक्ट्स को जो मंजूरी दी गई वो उमर सरकार या उमर कैबिनेट की तरफ से नहीं, बल्कि ये चुनाव होने से 1 महीने कबल ही दी गई थी। इसमें हमारा यानी सरकार का कोई अमल दखल नहीं है। फिर क्या था, शोर शराबा तेज़ होने लगा। इस बीच उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे एक ऑनरेबल एमएलए साहब ने दरअसल एक बात कल ऐसी कह दी थी जिसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं ये सफाई देना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड में जो लिख गया है उस रिकॉर्ड को सही कर लिया जाए, बाकी मेरा और कोई कुछ मकसद नहीं था। ये अल्फाज थे सीएम उमर अब्दुल्ला के, जो आज असेंबली ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद हमने देखा कि ज़ोर शोर से हंगामा भी होने लगा। तो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। इस्तीफे तक जब बात आती है तो रिकॉर्ड को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और साफ उन्होंने किया कि चुनाव होने से 1 महीने कबल रोपवे परियोजना, जो कि कटरा रोपवे परियोजना को मंजूरी एक चुनाव होने से 1 महीने कबल दी गई, और ये मंजूरी एलजी इंतज़ामिया की तरफ से दी गई है। अब रोपवे परियोजना क्या है, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले ये बयान सुनिए जो आज सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ऐवान में दिया गया। इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेर गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। तो आपने सीएम का बयान सुना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोपवे परियोजना के हवाले है क्या, और रोपवे परियोजना को लेकर आखिर ऐसा क्या विधायक, एमएलए, ऑनरेबल मेंबर ने कह दिया, और किस विधायक ने कहा जिसको कोट कर रहे थे सीएम उमर अब्दुल्ला और जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। इन विधायक का नाम क्या है, पूरी तफसील आपको बताएंगे। विधायक का नाम है, एमएलए का नाम है बलदेव राज शर्मा। इनकी तरफ से कहा गया था कि रोपवे परियोजना यानी प्रोजेक्ट को जो मंजूरी दी गई थी वो दरअसल उमर सरकार ने मंजूरी दी थी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ इतनी बात तो कह ही रहे थे, इसी बीच अपनी बात के दौरान उन्होंने ये बात भी कह दी कि जो रोपवे परियोजना के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले कई महीनों से, या फिर यूं कहें कई सालों से, तो गलत नहीं होगा। बार बार हम देख रहे हैं संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ना सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है बल्कि सड़कों पर उतरा जा रहा है, और कई बार हमने देखा है कि ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर यह एहतजाज किया गया है, और कई दिनों तक कटरा बंद की भी कॉल दी गई है। ये एहतजाज अभी नहीं शुरू हुए, काफ़ी माह से जारी हैं। तो उनका ये कहना था कि जो एहतजाज हो रहे हैं कटरा रियासी में, कटरा तक, रियासी से लेकर कटरा तक, वो दरअसल एहतजाज डिप्टी सीएम के भड़कावे की वजह से हो रहे हैं। यानी डिप्टी सीएम वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं और इसी वजह से ये लोग एहतजाज पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर क्या था, फिर हंगामा और बढ़ा और सदन की कार्यवाही अब में किस तरह का शोरगुल रहा, ये तस्वीरें आप देखिए और बयान सुनिए। फिर उसके बाद आते हैं रोपवे परियोजना की तरफ कि आखिर ये रोपवे परियोजना है क्या, प्रोजेक्ट है क्या, जिसकी वहाँ के लोग कर रहे हैं मुखालिफत। और ये मुखालिफत अब सियासी लड़ाई तक पहुँची है। इसकी वजह क्या है, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। एक तो तरफ आप कहते हो कि
एमएलए गुंडागर्दी कर रहा है वहां पे, आप उनको प्रवोक वहां पे कर रहे हैं। और ये आज जो सामने पता चला कि ये सारी की सारी जो बात वहां कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूं, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के सर पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी एज ए नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो जहां पे है, जिन्होंने प्रिविलेज मोशन, जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। तो आपने सुना कि ये मुद्दा सदन में, ऐवान में जोरों शोर से गूंज रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुई है और आखिर संघर्ष समिति क्या चाहती है, क्यों प्रोटेस्ट इसकी तरफ से किया जा रहा है, और रोपवे परियोजना क्या है। दरअसल रियासी से कटरा तक जाने के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के जाने के लिए बीच में 3 पड़ाव पड़ते हैं और 3 पड़ाव पे रुकना पड़ता है श्रद्धालुओं को। वो पिट्ठू वाले, पोनी वाले के ज़रिए लोग, श्रद्धालु जो है, माता वैष्णो के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में अगर रोपवे परियोजना यानी गंडोला वहाँ से अगर शुरू होती है तो वो 3 स्थानों पर जो रुकने की जगह है या पॉइंट्स है, वो वहाँ नहीं रुकेंगे, वो डायरेक्ट माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस लौटेंगे। ऐसे में जो 3 स्थानों पर पड़ने वाले कारोबारी हैं, पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ रहा है, क्राइसिस बन रहा है, बहरान पैदा हो रहा है। इसी वजह से ये तमाम इस काम से वाबस्ता लोगों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन एहतजाज किया जाता रहा है। और इसके पीछे की वजूहात जो माता वैष्णो संघर्ष समिति है, उनका ये कहना है कि इसकी तारीख़ी अहमियत भी है, इसकी एक रिवायत भी है कि 3 जगह जो श्रद्धालु रुकते थे, ये दरअसल उस वाक़े की तरफ इशारा हम वाक़े की तरफ ले जाती है। जब माता वैष्णो देवी जब यहाँ चल कर आई थी तो 3 जगह पर उन्होंने पड़ाव किया था। तो ये कहीं ना कहीं तारीख़ी अहमियत को बोझिल करने वाली कोशिश की जा रही है और रोपवे परियोजना से हमें ये नुकसान होगा। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा था कि संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरीन ने ना सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि चेतावनी भी दी कि आने वाले दिनों में अगर ये फैसला रद्द नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन करेंगे और आंदोलन ऐसा होगा जिस की जिम्मेदार एलजी प्रशासन होगी। और इस मौके पर हमने देखा था कि पुतला भी नजर आतिश किया था, आग लगाया गया था और कई मरतबा श्राइन बोर्ड जो कि एक मजबूत स्टेक होल्डर्स है, श्राइन बोर्ड को भी चेतावनी दी गई थी कि अगर इस पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया और अल्टीमेटम हम दे रहे हैं तो इस पर हम कड़ा एहतजाज दर्ज कराएंगे। ना सिर्फ एहतजाज दर्ज होगा बल्कि आंदोलन हम करेंगे सड़क पर उतरकर, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हक के लिए, जो यहाँ के पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, जो कारोबारी हैं, उनके हक के लिए हम आंदोलन लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए, हमारी मांगे मानी जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको रोपवे परियोजना, उस पर हो रही सियासत और उस पर हो रही वजूहात, आखिर क्यों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह को भी आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।